हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। जी हाँ, वोकैबुलरी सेशन नंबर या वॉल्यूम नंबर 33। We have completed up to here 32 sessions guys, right? And today we are starting 33 sessions और देखते हैं कि कौन सी है आज की next 10 new vocabularies. Are we ready? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन और देखते हैं आज की नई vocabularies को। आइए। So we are starting दोस्तों number 1 vocabulary से। So for today number 1 vocabulary is nibbled। जी हाँ, NIBBLED nibbled। और nibbled का मीनिंग होता है कुतरना। जी हाँ, चबाना या फिर कुतरना, जिसे हम लोग कह सकते हैं बाइट जेंटली, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से काटना, जेंटली काटना, क्रम करना, पीस देना दांतों से, या फिर टेक स्मॉल बाइट्स, या फिर हम जो छोटे छोटे बाइट्स लेते हैं उनको भी कहते हैं निबल, राइट? एग्जाम्पल, वी निबल्ड सम चीज और क्रैकर्स बिफोर डिनर। हमने डिनर से पहले कुछ चीज और कुछ क्रैकर्स खाए। तो खाए का मतलब कुछ हल्की जो चीजें होती हैं जो हमारे एपेटाइजर को बढ़ाती हैं, हमने वो चीज ली, वो चीज खाई। तो दोस्तों जो छोटे छोटे रूप में खाया जाता है उसी को कहते हैं निबल्ड। जो छोटे पीसेस खा लिए जाएं उन्हें कहलाता है निबल्ड। सिंपल। नंबर सेकंड एंड नंबर सेकंड वोकैबुलरी एबुलिएंट। जी हाँ, EBULLIENT एबुलिएंट। एंड द मीनिंग ऑफ एबुलिएंट इज बुएंट या एक्सुबरेंट। जी हाँ, बुएंट या फिर एक्सुबरेंट। इसका मीनिंग होता है दोस्तों जोशीला, किसी भी चीज को जोश दे देना, खौलता हुआ, खौला देना, इज कॉल्ड एबुलिएंट, राइट? एग्जाम्पल, एबुलिएंट परफॉर्मर्स। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, सेंटेंस नहीं है। तो ऐसे परफॉर्मर्स जो कि बहुत जोशीले हैं, ऐसे परफॉर्मर्स जो कि बहुत जोशीले हैं, आप कह सकते हैं एबुलिएंट विनर्स। जो विनर्स हैं, जिन्होंने कोई ट्रॉफी जीती या कुछ जीता, वो बहुत जोश में थे, तो जोशीले विनर्स कहलाते हैं एबुलिएंट, राइट? मैं कह सकता हूं एबुलिएंट गर्ल्स या एबुलिएंट बॉयज या एबुलिएंट स्टूडेंट्स, मीन्स जोशीला। सिंपल। सो नंबर थर्ड, एंड नंबर थर्ड है पैरोकियल। जी हाँ, PAROCHIAL, पैरोकियल। एंड द मीनिंग ऑफ पैरोकियल नैरो माइंडेड, एक संकीर्ण बुद्धि, एक पिछड़ा दिमाग, जो पुरानी बातों को याद करना और जो कि फालतू की हैं, बेकार की हैं, जो अंधविश्वास भरी बातें होती हैं, वही कहलाता है पैरोकियल। संकीर्णता होना दिमाग में, राइट? दिमाग का खुलापन ना होना। तो जैसा कि इसने दे रखा है सिनोनिम में, नैरो माइंडेड या प्रोवेंशियल। जी हाँ, PROVINCIAL, प्रोवेंशियल या फिर नैरो माइंडेड, मतलब संकीर्ण दिमाग होना। सिंपल। एग्जाम्पल, वोटर्स आर वरीड अबाउट देयर ओन पैरोकियल कंसर्न्स। ओह माय गॉड, सेनेस ने क्या कहा कि जो वोटर्स थे वो आर वरीड अबाउट, वो चिंतित हैं किस चीज को लेके? अबाउट देयर पैरोकियल कंसर्न्स। वो लोग जो सोचते हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्सी चीजें उनके दिमाग में हैं वोट देने से पहले, तो वो उस चीज को लेके वरीड हैं। किसी नेता ने पिछले बार कुछ किया था जो कि गलत हो गया था, तो उन बातों को लेके वो आज जज कर रहे हैं, या फिर बहुत पुरानी बातों को लेके जज करना किसी को, इज कॉल्ड पैरोकियल माइंड, राइट? फिर से मैं एग्जांपल रिपीट करूंगा आपके लिए। वोटर्स आर वरीड, वोटर्स जो है वो चिंतित हैं अबाउट देयर ओन, अपने खुद के पैरोकियल कंसर्न से, जो बहुत अनथॉटफुल कंसर्न्स हैं, जो बहुत नैरो माइंडेड कंसर्न्स हैं कि नहीं ऐसा किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा हो गया था उन दिनों जो कि बहुत बेकार था, तो उसको लेके जो जज कर रहे हैं और तब वो वोट देंगे, तो ये चीज वरीड करने वाली है, चिंता करने वाली है, चिंतित होने वाली है। तो यही उसने कहा कि पैरोकियल मीन्स नैरो माइंडेड। सिंपल। नंबर फोर्थ है दोस्तों whimsical। जी हाँ, whimsical, WHIMSICAL, this is what we call whimsical. Synonyms, mischievous, playful, freakish, एक बहुत ही मुझे कहना चाहिए पॉपुलर वर्ड है दोस्तों freakish, और मैं कहूंगा कि इसको, ये वर्ड एक अनप्रोफेशनल भी है, प्रोफेशनल तरीके से यूज नहीं होता, इसको हम लोग दोस्तों के तौर पे यूज करते हैं। तो mischievous, playful, freakish, impulsive या capricious, मतलब मैं whimsical का मतलब आपको बताऊं तो मैं कहूंगा कि झक्की स्वभाव का, एक ऐसा इंसान जो थोड़ी झक रखता है, जो थोड़ा शैतान है और कभी भी कुछ भी करता है, इज कॉल्ड मनमौजी
या मौज मस्ती करने वाला इंसान कहलाता है whimsical। सिंपल एग्जाम्पल, शी हैज अ whimsical सेंस ऑफ ह्यूमर। उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब वो कोई भी बात करती है या किसी को हंसाती है या कुछ भी करती है, वो whimsical है, मतलब कभी भी कुछ भी कर जाती है, वो उसे खुद नहीं पता होता, वो whimsical है। सो whimsical व्हेन आई से इट मींस थोड़ा झक्की स्वभाव होना, कभी भी कुछ भी कर बैठना, राइट। नंबर सेकंड एग्जांपल, इट्स हार्ड टू मेक प्लान्स विद सच अ whimsical बेस्ट फ्रेंड। कुछ अच्छे या हार्ड प्लान्स बनाना अपने दोस्त के साथ, ये वास्तव में whimsical है। मतलब उसने एक बात कही, इट्स हार्ड, बड़ा कठिन है, टू मेक प्लान्स को बनाना विद सच अ whimsical फ्रेंड, मतलब ऐसे झक्की दोस्त के साथ। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कभी भी हाँ करते हैं, कभी भी ना कर बैठते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ कुछ प्लान बनाना दोस्तों बड़ा कठिन होता है, जिनका स्वभाव बड़ा अजीब सा होता है, समझ में नहीं आता, बड़े झक्की होते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल whimsical। नंबर थर्ड एग्जाम्पल, whimsical डेकोरेशंस। जी हाँ, ये एक सेंटेंस के तौर पे नहीं है, एक एग्जाम्पल दिया, whimsical डेकोरेशन। दोस्तों यहाँ जब डेकोरेशन के संग whimsical आ जाए तो ऐसी डेकोरेशन जो कि फैंसीफुल है, जो नई नई लाइट्स लगी हुई हैं, नई नई चीजें उसमें अप्लाई की गई हैं, यही कहलाता है whimsical डेकोरेशन, बहुत ही क्लासी डेकोरेशन, राइट। ये था दोस्तों नंबर फोर्थ वोकैबुलरी। नाउ नंबर फिफ्थ है दोस्तों क्विर्क। जी हाँ, QUIRK, क्विर्क, एंड द मीनिंग ऑफ क्विर्क, पिक्युलैरिटी। जी हाँ, पिक्युलैरिटी, आइडियोसिंक्रेसी या इसेंट्रिसिटी, मतलब सनकपन। जो सनकी होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्विर्क। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एवरीवन हैज हिज लिटिल क्विर्क्स, मतलब हर एक इंसान की अपनी खुद की एक सनक होती है, मतलब हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से सनकी होता ही होता है। तो उसने कहा एवरीवन हैज हिज लिटिल, यहाँ हिज किसी इंसान को डिनोट नहीं कर रहा कि किसी एक ही लड़के को डिनोट कर रहा है। दोस्तों यहाँ हिज का जो यूज हम करते हैं एवरीवन के संग, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए करते हैं, इसमें विमेन और गर्ल्स भी आती हैं। तो सेनेस ने कहा एवरीवन हैज हिज लिटिल क्विर्क्स, मतलब सभी की अपनी अपनी क्या है, एक सनक है। कोई इंसान किस बात पे सनकता है वो एक अलग चीज है, लेकिन कोई ना कोई सनकी तो है ही किसी न किसी बात को लेके। सेकेंड एग्जाम्पल है वेयरिंग रेड शूज एवरी डे, लाल जूते रोज पहनना। वेयरिंग रेड शूज एवरी डे इज जस्ट वन ऑफ हर क्विर्क्स, मतलब वो बंदी रेड शूज पहनती है। अब इसको क्या कहेंगे आप, जो इंसान लाल जूते मतलब रेड शूज डेली पहनता है वो कहीं ना कहीं सनकपन तो रखता है। तो वही उसने कहा वेयरिंग रेड शूज एवरी डे इज जस्ट वन ऑफ हर क्विर्क्स, मीन्स रेड शूज डेली दिन भर और हर दिन पहनना उसके बहुत सारी सनक में से एक सनक है, राइट। इट्स कॉल्ड क्विर्क, मीन्स सनकपन होना। सो नंबर सिक्स है दोस्तों प्रिवेलेंस। जी हाँ, प्रिवेलेंस का मीन्स होता है प्रचलित। देखते हैं सिनोनियम में, कॉमननेस, जो चीज कॉमन पाई जाती है, वाइड स्प्रेड, मतलब जो काफी फैली हुई हो, कोई चीज कॉमन होगी तो मतलब काफी लोगों में होगी, या यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्स से रिलेटेड है, यूनिवर्सैलिटी जो काफी लोगों में फैली है, जो काफी लोगों में है, यूनिवर्स में है, इट्स कॉल्ड प्रिवेलेंस। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, द प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है दोस्तों मोटापा, राइट, या मोटापन, पेट का फूल जाना, पेट का निकल जाना। तो सेनेस ने कहा द प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी इन एडल्ट्स, जो एडल्ट्स लोग होते हैं उनमें जो प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी है, मतलब पेट का जो फूल जाना है, जो ओबेसिटी की बीमारी है, इज इंक्रीजिंग नाउअडेज, वो आजकल बहुत हो रही है। आजकल लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं, जिस कारण से प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी जो है वो बहुत कॉमन है लोगों में। लोग आजकल अधिकतर सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है दोस्तों पेट की। तो वही उसने कहा कि प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी, पेट का फूल जाना बड़ा कॉमन है आजकल। सिंपल। सो नंबर सेवन है दोस्तों इनविगोरेट। जी हाँ, INVIGORAT, इनविगोरेट, एंड द मीनिंग ऑफ इनविगोरेट इज एनर्जाइज, किसी को शक्ति प्रदान करना, किसी को एनर्जी दे देना। देखते हैं सिनोनियम, गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी, रिवाइव, किसी को जीवित करना, किसी में कुछ भर देना अच्छे से, एनर्जाइज या रिफ्रेश, किसी को रिफ्रेश फील कराना, किसी को रिफ्रेश करना। एग्जाम्पल, द शार हैड इनविगोरेटेड हर, फिर से रिपीट करूंगा, द शार हैड इनविगोरेटेड हर। यहां शार के दो मतलब हो सकते हैं, एक मीन्स शार कि हम जो नहाते हैं उसने उसको बड़ा तरोताजगी दी, मतलब उस बंदी ने शार लिया और उसके बाद उसने बहुत एनर्जी फील करी, राइट। और एक है दशार, जैसे हिंदू रिलीजन में एक शार होता है कि हाँ ठीक है आप किसी मंदिर में गए और आप एक जल छिड़का गया, राइट, तो वो भी शार कहलाता है, उससे वो बहुत एनर्जाइज हो गई। तो दोनों चीजों में से आप कहीं भी रिलेट कर सकते हैं इन चीजों को।
सिंपल, लेकिन इसका हम सेंस लगाएं बहुत ही सिंपल वे में तो कह सकते हैं द शार हैड इन्विगोरेटेड हर, जो उसका शार था, जो वो नहाई थी, जो उसने एक शार लिया, उसके बाद उसने बहुत ज्यादा एनर्जाइज या एनर्जेटिक फील किया। इट्स कॉल्ड इनविगोरेट, टू एनर्जाइज। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 8 है मोरिबंद। जी हां, मोरिबंद, MORIBUND, मोरिबंद। एंड द मीनिंग ऑफ मोरिबंद, एट द पॉइंट ऑफ डेथ, डाइंग या एक्सपायरिंग। मतलब किसी भी चीज का बिल्कुल विनाश हो जाना, नाश हो जाना, खत्म हो जाना या मर जाना कहलाता है मोरिबंद। राइट? एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्टर, मैं एक एक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, हु इज ट्राइंग टू रिवाइव, जो कोशिश कर रहा है जीवित करने की, हिज मोरिबंद करियर, अपना डिस्ट्रॉय करियर, मतलब जो करियर उसका पहले ही तबाह हो चुका है, जो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मोरिबंद करियर मतलब जो चालू ही नहीं है करियर, उसको रिवाइव करने की वो कोशिश कर रहा है। मैं उस एक्टर की बात कर रहा हूं। रिवाइव का मतलब होता है जीवित करना, अभी हमने पहले वाले वर्ड में, वोकैबुलरी में देखा था। तो दोस्तों मोरिबंद मीन्स बंद, बिल्कुल फिनिश। सेकेंड, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द पीस टॉक्स आर मोरिबंद। वो द पीस टॉक्स, जो शांति भरी वार्ता है, आर मोरिबंद, वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल ठंडी पड़ी है, वो बिल्कुल खत्म है, मतलब उस पर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा। द पीस टॉक्स आर मोरिबंद। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 9, एंड नंबर 9 इज ड्रब। जी हां, DRUB, ड्रब। एंड द मीनिंग ऑफ ड्रब इज किसी भी चीज को बार बार घसीटना, हिट करना, बीट करना, बार बार पीटना उसी चीज को। टू बेरेट या फिर टू डिफीट या फिर हरा देना। तो दोस्तों बेरेट का मतलब ये होता है किसी भी चीज को बार बार हतोत्साहित करना, निराश करना या घसीटना या रगड़ना, कहलाता है ड्रॉप। सिंपल। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ही वॉज ड्रॉप्ड विद टायरसम रेगुलरिटी। ही वॉज ड्रॉप्ड मतलब वो घसीटा जा रहा था, किसके द्वारा, विद टायरसम रेगुलरिटी, वही रेगुलर की उन चीजों के संग जो थकाऊ थी, उबाऊ थी, वो वही काम डेली करता था, बाय हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के द्वारा। मतलब उसके क्लासमेट्स वही काम करवाते थे और वही काम खुद करते थे जो वो डेली कर रहे हैं, और इसी कारण ही वॉज ड्रॉप्ड, वो उसी रट्टे में चला जा रहा था, वो उसी एक वे पे चला जा रहा था जो उसे बहुत उदास कर रहा था। फिर से रिपीट करूंगा, ही वॉज ड्रॉप्ड विद टायरसम रेगुलरिटी, वो वही चीज रिपीट कर रहा था, वही टायरसम, थकाऊ और उबाऊ चीजों को बार बार कर रहा था, बाय हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के द्वारा। राइट? मतलब उसके क्लासमेट्स शायद उसे कंपेल कर रहे थे या उनके साथ वो वही काम कर रहा था जो वो डेली करता है, इसीलिए ही वॉज ड्रॉप्ड, मतलब किसी भी चीज में अगेन अगेन घसीटा जाना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अ क्राउड वॉज ड्रबिंग द पर्स स्नैचर। वो ये आपको शायद बहुत प्रेटी मच क्लियर होगा, जो क्राउड, जो भीड़ थी, वॉज ड्रबिंग द पर्स स्नैचर, वो उस पर्स स्नैचर को घसीट रही थी, वो उसे ड्रब कर रही थी। व्हेन द पुलिस अराइव्ड ऑन द सीन, जब उस स्पॉट पे, उस सीन पे पुलिस आ गई तो उसने देखा कि जो क्राउड है वो क्या कर रही है, वो उसको हिट कर रही है, वो उसे मार रही है, मार मार के घसीट रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल ड्रब, किसी को इतना मारना कि उसकी हालत ही खराब कर देना, यही था ड्रब। हिट और बीट रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन सेम काम करना। ऑलराइट एवरीवन, चलिए नाउ द लास्ट वन फॉर टुडे, नंबर 10 इज ऑब्फ्यूस्केशन। जी हां, ऑब्फ्यूस्केशन। दोस्तों जिस वर्ड के पीछे ION लग जाए वो अक्सर नाउन कहलाते हैं। वैसे इस वर्ड का जो वर्ब है वो है ऑब्फ्यूस्केट, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑब्फ्यूस्केशन की, जिसका मतलब होता है अनक्लियर या ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट। जो चीज स्पष्ट नहीं होती वही कहलाती है ऑब्फ्यूस्केशन। सिंपल। एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम थोड़े सिनोनिम देखते हैं, ऑब्स्क्योर, अनक्लियर, बेफलमेंट, कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूजन, बी क्लाउड मतलब क्लाउडी हो जाना, बादल का छा जाना, या बी फॉग, फॉगी हो जाना। आप इन सब के मीन देखेंगे तो केवल एक ही मीन लगेगा कि हाँ अस्पष्ट हो गया, धुंधला हो गया, बादल छा गए, यही हो जाता है ऑब्फ्यूस्केशन। बादल छा जाने का मतलब सच में बादल ना आ जाना, यहां दिमाग रूपी बादल छा जाना, मतलब बुद्धि का बंद हो जाना कहीं, और अनक्लैरिटी का हो जाना, यही कहलाता है ऑब्फ्यूस्केशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दोस्तों, द सस्पेक्ट ऑफन ऑब्फ्यूस्केटेड ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। जो सस्पेक्ट होता है, मतलब जिससे इंटरोगेशन किया जाता है, जिससे वार्ता या पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ के समय वो क्या होता है, वो ऑफन ऑब्फ्यूस्केटेड, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं। जैसे मैं आप ही की बात करूं, आपने कुछ गलती करी और आपके पापा ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप ऑब्फ्यूस्केट हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, मैं इसका आंसर क्या दूं। तो ऑब्फ्यूस्केट वही सिचुएशन है। तो उसने कहा द सस्पेक्ट, मतलब जो सस्पेक्ट है, जिसे पकड़ा गया है, जिसपे शक है, वो संदेह वाला इंसान
ऑफन ऑब्फ्यूस्केटेड, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, पूछताछ के समय, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस कीप ऑब्फ्यूस्केटिंग द इश्यूज, पॉलिटिशियंस जो हैं वो कंफ्यूज करते रहते हैं उसी इश्यू को घुमा घुमा के, उसी इश्यू के बारे में बात कर करके, तो पॉलिटिशियंस कीप ऑब्फ्यूस्केटिंग द इश्यूज, या फिर किसी भी इश्यू को लेके ऑब्फ्यूस्केट करना मतलब धुंधलापन छा जाना या फिर कंफ्यूज करना, उसकी बात ही ना करना, तो यही कहा पॉलिटिशियंस कीप ऑब्फ्यूस्केटिंग द इश्यूज। पॉलिटिशियंस करते हैं कंफ्यूज द इश्यूज, इश्यूज को, इश्यू कुछ और था, बात कुछ और पे चल रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल द बिहेवियर ऑफ पॉलिटिशियन समटाइम, राइट। एंड द लास्ट एग्जांपल, देयर एक्सप्लेनेशंस ओनली सर्व टू ऑब्फ्यूस्केट एंड कंफ्यूज, वो उनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं, मतलब वो बहुत सारे जो लोग हैं उनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं ओनली सर्व, वो केवल किस चीज के लिए हैं, ऑब्फ्यूस्केशन मतलब कंफ्यूजन के लिए, अनक्लैरिटी मतलब अनक्लैरिटी के लिए हैं, जो चीज क्लियर नहीं होती उन चीजों के लिए उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, और किसके लिए, कंफ्यूजन के लिए हैं, राइट। फिर से रिपीट करूंगा, उनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं, वो जो बातें बताते हैं, वो केवल एक ही चीज बताती हैं, उनके एक्सप्लेनेशन सुन के लगता है कि केवल कंफ्यूजन छा गया है या चीजें अनक्लियर हैं, ऑब्फ्यूस्केट हैं, इज कॉल्ड ऑब्फ्यूस्केशन। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे, राइट एवरीवन। सो वेल अगेन फिनिश करते हैं आज की क्लास, आज का 33 सेशन यहीं पे, और आशा करता हूं कि आप ये पूरे के पूरे वोकैबुलरी लर्न करेंगे। So that's it for today. Without any delay, just take charge of yours, especially guys. Learn करें इन सभी को and try to make so many sentences on that. कोशिश करें इन सभी पे सेंटेंस बनाने की. If you make more and more sentences, then that would be very nice for you, and you can have a great clutch on your vocabulary, including sentences. So thank you दोस्तों. Take care of yourself. मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में. Take care of yourself. Stay happy, stay healthy, stay hungry. Thank you दोस्तों. नमस्कार.